होली की करें तो सुबह से ही पूरा देश होली के रंग में डूबा है और हर शहर में अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन 7 तस्वीरों में आप होली के रंग साफ तौर से देख सकते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने भभूत का टीका लगाकर होली मनाई है तो पूरा प्रदेश आने वाले रंग में अपने रंग में रंगा हुआ है। प्रयागराज हो, वाराणसी हो, शाहजहांपुर हो, बाराबंकी हो, चाहे वो देहरादून और ऋषिकेश हो, तो सबकी तस्वीरें एक ही तरह की दिखाई दे रही है, जहां पर आज होली के रंग में पूरा देश सराबोर देखने को मिला। और चाहे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, तो वहां पर भी किस तरह से होली का हुड़दंग और होली का जश्न दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी होली के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। और सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से पालन किया जाए। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जाकर होली मनाई। यहां पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने गोरखनाथ जी का भभूत सीएम योगी को लगाया और फिर होली की शुभकामनाएं दी। उमंग और उत्साह का पर्व होली पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। और पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ है। होली के रंग में आम से लेकर खास तक सब पर होली का रंग चढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली खेलते नजर आए तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में होली मिलन समारोह में लोगों के साथ होली खेलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सांसद रामगोपाल यादव ने फाग गाकर होली का जश्न मनाया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भगवान कृष्ण की नगरी में होली मनाते नजर आए तो हर पर होली का रंग, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर तमाम नेताओं ने भी होली में जमकर होली का रंग बनाया। तो अब बात करें मथुरा की, तो यहां पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी सभी को अलग अंदाज में होली की शुभकामनाएं दी। श्रीकांत शर्मा ने रसिया गाकर होली की शुभकामनाएं दी। और सफाई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ होली खेला। अखिलेश यादव फूलों की होली खेलते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि गंगा जमुनी तहजीब ऐसी ही बनी रहे। तमाम चीजें उनको भूल करके होली के त्योहार में गले लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिल करके खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिल करके एक साथ रहते हैं, सदियों से ये त्यौहार इसी तरह खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संस्कृति यही है कि सभी रंगों में हम मिल जाएं। और होली के मौके पर जब अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कहीं और होली खेल रहे होंगे। अखिलेश इस बयान के बाद कई मायने हो सकते हैं। जरा सुनिए क्या कहा चाचा के बारे में।
अब वो होली कहीं और मना रहे होंगे और ये तो शुरुआत है, होली के बाद कहीं और मन रही होगी होली। और होली के इस मौके पर जहां अखिलेश के समर्थकों और परिवारों के लोगों के साथ होली खेली, तो चाचा रामगोपाल ने भाग गाकर माहौल बना दिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी होली का त्योहार मनाया और रंग गुलाल लगाया। आमीन, मिल लो आमीन। और आमतौर पर आपने लड्डू की होली, फूलों की होली, लठमार होली सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी जूता मार होली के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको दिखाते हैं। आप जरा गौर से देखिए तस्वीरों में। शाहजहांपुर की जूता मार होली अंग्रेजों से बदला लेने के लिए हर साल यहाँ पर जूता मार होली खेली जाती। लाट साहब को बैलगाड़ी में बिठाकर पूरे शहर भर में घुमाया जाता है और इस दौरान लोग लाट साहब पर जूते और झाड़ मारकर अपना आक्रोश निकालते हैं। शहर में आज भारी पुलिस बल की भी तैनाती की जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीएम और एसपी करते हैं। और प्रयागराज से बात की जाए तो यहाँ पर भी होली की तस्वीरें आई सामने। यहाँ पर गलियों में सुबह से ही होली की हुड़दंग दिखाई दे रही। डीजे पर नौजवान थिरक रहे और एक दूसरे पर रंग लगा रहे। तो पूरा देश रंगोत्सव के खुमारे में डूबा है। प्रेम और सौहार्द के इस त्योहार को हर कोई अपने अपने ढंग से मना रहा है। वहीं बाराबंकी की देवा शरीफ की अनूठी होली एकता और भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है। होली की रंगीली छटा के छाते ही हर कोई 7 रंगों में रंग जाता है और अपने पराये का भेद इन रंगों में छिप जाता है। ऐसी ही एक होली बाराबंकी में मनाई गई। यह है बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार, जहां हर साल रंगोत्सव के दीवाने दूर दूर से खिंचे चले जाते हैं। यहाँ होली खेलने के लिए हिंदू, मुसलमान और सिख धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। 25 साल पहले जो मैं यहाँ आया, होली मैंने जो यहाँ की देखी और जो 7 कलर का रंग यहाँ देखा, वो 7 जन्मों का रंग मेरे अंदर रंग गया। वो रंग अब उतरने वाला नहीं है, भारतीय रंग अब वो रंग गया। अब मैं हर साल यहाँ होली खेलने आता हूँ। माहौल हिंदुस्तान का है और यहाँ आके इसमें क्या लगता है, बिल्कुल रियलाइज नहीं होता कि बाहर कैसा माहौल है और यहाँ कैसा माहौल है। यहाँ लग ही नहीं रहा है कि 2 रिलीजन के लोग हैं, यहाँ लग रहा एक ही है। देवा शरीफ की मजार पर जाति, धर्म, मजहब सबको भुलाकर भाईचारे की होली खेली जाती है। कोई रंगों में अपनों को रंगता है तो कोई गुलाल से रंगोत्सव मनाता है, तो कई लोग फूलों से एकता की माला पिरोते हैं। यानी होली के दिन देवा शरीफ पर आने वाला हर इंसान शांति और अमन के रंग में सराबोर हो जाता है। मकसद ये है क्या है, मोहब्बत का, तो बाबा ने काम किया चाहने वालों ने, तो मकसद मोहब्बत मजहब का नहीं है, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम देता है होली, तो मजहब तो कोई मतलब नहीं है। होली कमेटी के मुताबिक पिछले 100 साल से यहाँ होली खेली जा रही है। पहले देवा शरीफ में इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब दूसरे शहरों से भी लोग आने लगे हैं। इस तरह की होली और कहीं तो नहीं देखी है, मगर मैं अपने देवा नगर में, देवा शरीफ में मेरी वहाँ जो होली हो जाती है,
पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती। अमन और भाईचारे के साथ देवा शरीफ की होली उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है जो त्योहारों का भी धर्म और मजहब में बंटवारा कर देते हैं। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मां की मौत पर दुख व्यक्त किया है। शोभा मजुमदार की मौत, आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि 27 फरवरी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया था, जिसमें एक कार्यकर्ता की मां यानी कि शोभा मजुमदार भी घायल हो गई थी। तब से लेकर अब तक वो आईसीयू में भर्ती थी। आज उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। और फतेहपुर से 7 युवक गंगा में डूबे हैं। खबर आ रही है, गंगा में नहाने गए थे 7 युवक। फिलहाल तो गोताखोरों ने 5 युवकों को निकाल लिया है। गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। एक की हालत इस वक्त गंभीर है। युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।